यस, सपट भारत मर्चंट नेव्ही ऑफिसर आदरणीय इम्रानभाई कोणपिरे यांच्या शुभ हस्ते मेगा फायनलचा टॉस केला जातोय. पाहूया कोण जिंकतोय टॉस का बॉस. यस, श्रीप्रणव पाहिलं तर प्रणव टॉस का बॉस खेड संघाने नाणेफेक जिंकलाय. अपाक बाय आपण पाहिलं तर अंतिम मेगा फायनल असणार आहे इथे. अर्थात प्रणव एक जास्त प्रश्न विचारत नाही, दोनच प्रश्न विचारतो. आपला संघ फायनलमध्ये दाखल झालाय. आपल्या संघात कोणी आयकॉनिक खेळाडू नाही, सगळे लोकल संघ आहेत. त्या स्पर्धेमध्ये आपण आलात तेव्हा आपण पहिला मॅच पराभूत झाला होता, मला चांगलं आठवतंय. तेव्हा कशा प्रकारचं प्रेशर होतं, असं वाटलं होतं की आपण पहिला मॅच हरलोय, आपल्याकडे आयकॉनिक खेळाडू नाही आहेत, आपण अंतिम फेरीमध्ये जाऊ, असा कॉन्फिडन्स होता का? निश्चितच प्रथमतः धन्यवाद मानतो ते सरफराज भाईंचं. आपला लोकल टॅलेंट आहे तर पंचवर्षीची टीम इथं ओपन केली आणि मोठ्या टुर्नामेंटमध्ये आम्हाला खेळायची संधी दिली. आणि ह्या स्पर्धेमध्ये म्हणायचं झालं तर आम्ही डेली या स्पर्धेला खेळत असतो, पण कधी क्वालिफाय झालो नव्हतो. प्रथमतः ह्याच टुर्नामेंटमध्ये आम्ही फायनलसाठी पात्र झालो. प्रणव आणखीन एक टॉस जिंकलाय, प्रथम काय निर्णय असेल? 6 ओव्हरची असेल तर प्रथमतः आम्ही क्षेत्ररक्षण शिकू. यस, क्षेत्ररक्षण स्वीकारले प्रणवने. प्रणव आणखीन एक प्रश्न असेल की आतापर्यंत या स्पर्धेत बाबल्याने 2 बिग इनिंग खेळल्यात. एक 48 धावांची आणि मागच्या सामन्यात एक 37 धावांची इनिंग खेळली होती. बाबल्या बाद झाला होता सेमीफायनलमध्ये. तेव्हा तुझ्यासमोर काय प्रेशर होतं? बाबल्याने सुरेख फलंदाजी केली होती, तुझ्या बॅटमधून देखील 41 धावा आल्या. त्यावेळी कसं प्रेशर रिलीज केलं, काय वाटलं होतं? समोर महाडचा संघ होता आणि कशा प्रकारे फलंदाजी झाली? निश्चितच महाडचा पण संघ दिग्गजच होता आणि आजची जवळजवळ 7वी ते 8वी टुर्नामेंट माझी असेल वैयक्तिक, तर मी पूर्ण फॉर्ममध्ये नव्हतो. एक टुर्नामेंट खेळलोही. त्याच्यानंतर बाबल्याचा तर कधी पण जोपर्यंत मैदानात असेल तर तोपर्यंत आमचा पंचवशीचा संघ माहिती, माझा गावाचा संघ हा 100% विनमध्येच असतो. धन्यवाद. मी तुझ्या फॉर्मबद्दल बोललो होतो. थँक्यू व्हेरी मच. बेस्ट ऑफ लक. अपाक बघा इथे टॉस जिंकला आहे. नक्कीच आरुष 11 संघाने आपला एक दिग्गज संघ आहे. तुम्ही सुधीर स्पोर्ट्सची स्पर्धा जिंकलीत, तुम्ही गतवर्षी वाघिवऱ्याची स्पर्धा जिंकलीत आणि ह्यावर्षी अंतिम फेरीमध्ये दाखल झाला आहे. तर प्रथम तुमची फलंदाजी आहे, तर फलंदाजीमध्ये तुषार रणदिवे तुमच्या संघात आहेत. तर तुषार रणदिवेंबद्दल अंतिम सामन्यामध्ये काय बोलाल? हनीफ आउट ऑफ द फॉर्म आहे, त्यांच्याबद्दल काय बोलाल? नाही, हनीफ रुमाने चांगला प्लेअर तो कधी पण फॉर्ममध्ये येऊ शकतोय. मला अपेक्षा आहे की ह्या मॅचला तो चांगली बॅटिंग करणार. धन्यवाद. तुमचे काका वडील देखील आहेत, त्यांचे देखील आशीर्वाद असतील. आणि किती धावांचं टार्गेट सेट कराल प्रथम फलंदाजी करताना? बिग बॅटर समोर आहे, बाबले मॅन इन फॉर्म आहे, प्रणव आग उठणारी फलंदाजी करतो, ती किती धावांचं टार्गेट सेट कराल? 80-85. वेल डन अँड बेस्ट ऑफ लक. जाऊया, दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. थँक्यू व्हेरी मच. चला, ओर टू डीजे राहुल, कॅरी ऑन. Disca.
2025चा महासंग्राम आणि फायनलचा मॅच काका 11 वाघिवरे आणि त्याच्या विरोधात अरुष 11 लोटे यांच्या दरम्यानचा महासंग्राम असेल. फायनलच्या मॅचला लगेचच सुरुवात होईल. दोन्ही संघ आपण बघतो टॉस अरुष 11 लोटे संघाने जिंकलाय आणि टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षक संघाचा निर्णय घेतलाय. फलंदाजी करावी लागेल काका 11 वाघिवरे संघाला. आणि महत्वाचा मॅच आहे. फायनलच्या मॅचला सुरुवात होईल. ड्रोन कॅमेरा तुम्ही बघताय या ठिकाणी. ड्रोन कैमरे माध्यमातून के दृश्य टिपले जातील. मुरादपुर की ट्रॉफी जीतने के लिए हम है तैयार. इस मंच पर धमाका होगा बार बार हर बार. आणि एक चांगली स्पर्धा आहे. मानाची स्पर्धा, लाख मोलाची स्पर्धा आहे. त्या स्पर्धेवरती संपूर्ण चिपळूणकरांची नजरा देखील आहेत. समोर जो प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आपण थोडंसं बाजूला व्हा प्लीज. समोर जो प्रेक्षक आहेत कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर जो प्रेक्षक आहेत त्यांना आग्रहाची विनंती आपण बाजूला व्हा प्लीज. जाइन महत्वपूर्ण मैच है. न जाने किसके हाथों में मुरादपुर की ट्रॉफी जीतने की रेखा है. इस टूर्नामेंट का जीतने का ख्वाब हर खिलाड़ी ने देखा है. मैदान में प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके. टॉस हारने के बाद काका 11 वाघिवरे को बल्लेबाजी करनी पड़ेगी. मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा बाबल्या अन्यथा मैच चालू होना नहीं है. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. मुकाबले की तरफ जाएंगे. फाइनल का मैच है और हमारी तरफ अंपायर भी इशारा कर रहे हैं. ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले. महत्वाचा मॅच. फायनलच्या मॅचला सुरुवात. पहिला बॉल घेऊन गोलंदाजी मार्गवर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम तैयार. फाइनल का मुकाबला. पहली गेंद अच्छी गेंद बहुत खूबसूरती के साथ ऑन साइड की तरफ गेंद में गेंद दिश नॉकआउट की तरफ ट्रैवल होती हुई पहला रन मुकम्मल किया. प्रणव भाबर के स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे. 2 रन मुकम्मल करने वाले गए. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर काका 11 वाघिवरे की तरफ से आप देख रहे हैं तुषार रंदिवे और हनीफ रुमानी. और तुषार रंदिवे मैन फ्रॉम पुणे अपना खाता खोला 2 रनों के साथ. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शुभम को आप देख रहे हैं मुख्य गेंदबाज है. पावर प्ले के ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए शुरुआत के 2 ओवर ये पावर प्ले के रहेंगे. इस ओवर की अगली गेंद अपने बॉलिंग मार्ग पर अच्छी गेंद बैकफुट पर के चले गए. कट कर दिया पॉइंट और कवर के बीच. पॉइंट और थर्डमैन के बीच में से गेंद बाउंड्री की तरफ. 4 रन. ब्यूटीफुल शॉट. 4 रनों के लिए. शुक्रिया. ऑफ टर्म के बाहर थी. कट कर दिया. बहुत अच्छा स्ट्रोक. थर्डमैन और पॉइंट के बीचों बीच जो खिलाड़ी है उनको चीरते हुए गेंद बाउंड्री की तरफ चली गई. 4 रनों के लिए. ब्यूटीफुल शॉट. तुषार रंदिवे ने स्टार्ट गजब का किया गया. पहली गेंद पर 2 रन. उसके बाद चौबा आया. एक अच्छा स्टार्ट. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है. शुभम गेंदबाजी करे. फाइनल का मैच स्ट्राइकर एंड पर बैटिंग करने के लिए आप देख रहे हैं तुषार रंदिवे. अच्छी गेंद है. बैकफुट पर चले गए. पॉइंट और एक बार फिर थर्डमैन के बीचों बीच जो खिलाड़ी उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री की तरफ जाते हुए वार पर वार. गेंद बाउंड्री के बाहर. दूसरी गेंद पर दूसरा चौका. गाड़ी को समय मिलेगा. शुक्रिया. बहुत अच्छी बल्लेबाजी मैदान के अंदर. तुषार रंदिवे को आप देख रहे हैं बैकफुट पंच कर रहे हैं. पॉइंट और थर्डमैन के बीचों बीच जो खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है. ब्यूटीफुल बल्लेबाजी. तुषार रंदिवे यही बता रहे हैं मैं पूना से लेकर आज इस मैदान पर क्यों हूँ और मुरादपुर का ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट है इसके अंदर मुझे खेलना गया. और ये जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं. शुभम इस ओवर के क्रिकेट शानदार गए. मैदान के अंदर शायद बल्ले का भारी किनारा. विकेट कीपर का सहारा. विकेट गिरने वाला तुषार रंदिवे जो दहाड़ रहे थे उनको बाहर की तरफ भेजा गया. एक तेरी एक मेरी. 100 सोनार की एक लोहार की. दूध का दूध पानी का पानी. विकेट गिरा. गॉल.
वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। मैदान के अंदर घमासान चल रहा है। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग और रंग में भंग खिलाड़ी खेल रहे हैं। विकेट गिरा के तुषार रंदीबे जिन्होंने 2 चौबे लगाए और उसके बाद इनको बैक टू पवेलियन भेजा गया है। एक अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। अरुष 11 लोटे बनाम काका 11 वाग्युरे इनके बीच का मुकाबला। तुषार रंदीबे के आउट होने के बाद अब जाकर मैदान के अंदर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए नाजिम फक्की को आप देख रहे हैं। शुभम को सफलता मिली है, यानी ये सफल गेंदबाज है। इनके खिलाफ 2 चौबे आए थे, उसके बाद इन्होंने शिकार किया है। फाइनल का मुकाबला के 2025 की कहानी आपको सुना रहे। आखिरी मुकाबला और दर्शक देखिए भारी तादाद में है। इनका भी स्वागत है। फील्डिंग देखिए, एक खिलाड़ी फ्लाइंग स्लिप, एक खिलाड़ी गडी, एक खिलाड़ी पॉइंट कैवर, एक खिलाड़ी मिड ऑन साइड पर शॉर्ट स्क्वेयर, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है। 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। पावर प्ले का ओवर चल रहा है। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद है, बैकफुट पर चलेगा। बहुत अच्छा स्ट्रोक खेलते हुए लॉकअप पर खिलाड़ी नागेश ले लिया कैच। नाजिम फक्की मैदान के अंदर आए, वापस जाना पड़ेगा। गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग। नाजिम का विकेट गिरता हुआ गौन सफलता मिली है। फिलहाल नाजिम बैक टू पवेलियन चले गए। बहुत बड़ा झटका मैदान के अंदर लगा। 2 गेंदों में 2 सफलताएं मिली है। शुभम इस मैदान में रंग भरने के लिए तैयार है और इन्होंने 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए गए। सफल गेंदबाज, हैट्रिक ऑन है। फाइनल का मुकाबला है। मैदान के अंदर हैट्रिक किस गेंदबाज को मिलेगी ये भी देखना बहुत जरूरी है और शुभम के लिए मौका भी है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे। 2 गेंदों में 2 सफलता। नाजिम के लिए गेंद देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी, खड़े खड़े खेलना चाहते थे। वाइदिश नॉकऑफ की तरफ जो नागेश थे उन्होंने बहुत अच्छा कैच पकड़ा। विकेट का पतंग, 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 10 रन। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। पहले ओवर की 5 गेंदों का खेल समाप्त, रन संख्या 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर ओमकार मोरे को आप देख रहे हैं बैटिंग करने के लिए, जिनको बावा के नाम से जाना जाता है। वही बल्लेबाज अब जाकर बैटिंग करने के लिए 4थे नंबर पर आए। पहले खिलाड़ी तुषार रंदीबे आउट होकर डकआउट की तरफ चले गए, जिन्होंने 10 रन बनाए और उसके बाद नाजिम आए थे। नाजिम आउट फॉर डक, 0 रन बनाए। नाजिम के ऊपर उम्मीदें थी और ये अब जाकर निराश करते हुए शुभम बहुत अच्छा ओवर कर रहे थे। 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मुरादपुर एंड की तरफ से अपने बॉलिंग मान पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। ओमकार मोरे ऑन स्ट्राइक, मैन फ्रॉम खड़पुली। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शुभम इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद है। बल्ले का भारी किनारे लेते हुए गेंद पीछे की तरफ गई। खिलाड़ी के अच्छी फील्डिंग करते हुए और डायरेक्ट हिट भी किया। अंपायर के पास अपील कर रहे गए, अंपायर ने मना किया। बाल बाल बचे के करीबी मामला बन सकता था। अगर रन लेते तो हनीफ खतरे गेंद पर थे। बाल बाल बचेंगे। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 10 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बैटिंग करने वाली टीम काका 11 वाग्युरे की आप देख रहे हैं। शुरुआत गेंदबाजों के लिए अच्छी भी गए, बल्लेबाजों के लिए दुविधा क्या गए। इनके 2 विकेट गिरे गए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक में गाना लेंगे और गाने के साथ वापस भी आएंगे। शुक्रिया। वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुरादपुर स्पोर्ट क्लब मुरादपुर के ये टूर्नामेंट फाइनल का मैच। काका 11 वाग्युरे बनाम अरुष 11 लोटे इनके बीच में मुकाबला चल रहा है और गेंदबाजी करने के लिए दूसरे ओवर के अंदर अरुष 11 लोटे की तरफ से सागर आमरे। कोकन एक्सप्रेस गेंदबाजी करने के लिए तैयार। कमेंट बॉक्स एंड की तरफ से बैकफुट पर चले गए, कट करना चाहते हैं। गेंद एक बार फिर देखे, ओ जो यहाँ से अगर बात की जाए तो फ्लाइंग स्लीपर जो खिलाड़ी पीछे उनके हाथों में चले गए थे और तुषार गमरे वहां पर थे। डायरेक्ट हिट होती तो बहुत कुछ बन सकता था। हनीफ रुमानी को डकआउट दिखाया जा सकता था। बाल बाल बच्चे के। सागर की गेंद बहुत अच्छी थी।
ये गेंद देखे एक्शन रिप्ले के अंदर ऑफ नंबर के बाहर गेंद कट करना चाहते हैं, बल्ले के निचले हिस्से पर लगने के बाद गेंद फ्लाइंग स्लिप के हाथों में चली गई और उसके बाद डायरेक्ट हिट लगती तो बहुत कुछ था। अच्छी गेंद है, बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड पर खेलते हुए लॉग ऑन की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी एक बार फिर पीछा करे, नहीं रोक पाएंगे। दर्शक दीर्घा में ताली बजाने का मौका है। गेंद बॉल के बाद 6 रन। शुक्रिया। एक्शन रिप्ले में देखिए बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड पर खेलते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ एक ब्यूटीफुल शॉट हनीफ रुमाने द्वारा हनीफने आगाज किया। इन्होंने कहा इथं सुरुवात आहे, मार्केट अजून गाजवायचं आहे। हनीफ एक क्लासिकल खिलाड़ी है। रन संख्या फिलहाल अब जाकर 16 रन। अच्छे गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग कमाल का, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर बजेंगी सिड्डी, बजेंगी टाली, हो हल्ला हो गुल्ला, मैदान सर पर उठता है। क्रिकेट क्रिकेट का रहता है। हनीफ का इंजन गर्म है। गेंद बाउंड्री के बाद 6 रन। शुक्रिया। हनीफ के 2 छक्कों के लिए इरफान हमदुनी इनकी तरफ से 500 के नाम है। हनीफ जबरदस्त बल्लेबाजी। ये गेंद अच्छी थी, बैकफुट पे चढ़ के बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को कट करते हुए डायरेक्ट के अंदर जो खिलाड़ी पीछे के शॉर्ट नंबर पर उन्होंने गलती की, विशाल वहां पर थे। दूसरे के मांगे मैदान पर देखना अंपायर का सिग्नल। थर्ड अंपायर की तरफ कॉल आया कि हनीफ रुमाने डेंजर जोन की तरफ दौड़ रहे थे। देखना अंपायर का फैसला क्या होगा, यह भी देखना है। पहला रन मुकम्मल किया था दूसरे के लिए, अब जाकर वापस आए थे। क्या हनीफ अपने क्रीज में पहुंच गए या खतरे की घंटे हनीफ के लिए रहेंगे, यह भी देखना है। 2 विकेट अभी तक गिर चुके गए। हनीफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 छक्के इन्होंने लगाए थे और उसके बाद थोड़ी सी एक बार फिर देखिए प्लानिंग और कॉलिंग गलत थी और आउट। हनीफ रुमान ने बैक टू बॉल तीसरा झटका, गाने को समय मिलेगा। हनीफ आउट होकर डगआउट की तरफ गए। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर अब जाकर बैटिंग करने के लिए 5वें नंबर पर आएंगे। 3 विकेट के नुकसान पर 22 रन। पहले आउट होने वाले खिलाड़ी आप देख रहे हैं तुषार रंधीवे, उसके बाद मैदान से बाहर जाने वाले खिलाड़ी नाजिम फकी। अब जाकर हनीफ रन आउट हुए गए। हनीफ ने 2 छक्के लगाए थे, इनका इंजन गर्म था, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और इनका विकेट गिरा गया। रन संख्या मेरा स्कोर कार्ड के पर रन संख्या फिलहाल 23 पर पहुंचे गए। स्कोर कार्ड अब जाकर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कहानी का आप देख रहे हैं ये ओवर नंबर दूसरा ओवर चल रहा है। सागर आमरे गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर आमरे पावर प्ले का ओवर कर रहे हैं। अरुष इलेवन लोटी की टीम से आप देख रहे हैं। बैटिंग करने के लिए 5वें नंबर पर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए काका इलेवन वाग्युरे की तरफ से जुनेद मेमन। त्याचबरोबर या स्पर्धेला सदिच्छा करता सन्मान्य आदरणीय निस्सारबाई जुवेकर साहेबांचं आगमन झालंय। त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्तवा निस्सारबा आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। फायनलचा मॅच चालू आहे आणि त्याच्यामध्ये सन्मान्य आदरणीय निस्सारबाई जुवेकर साहेबांचं आगमन झालंय। निस्सारबाई आपला मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। आपल्याला विनंती आहे आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्तवा। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार गए। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चल रहा है, पावर प्ले का ओवर चल रहा है और पावर प्ले के अभी भी 2 गेंदे बच्चे हुए गए। 6 ओवर का मैच है, फाइनल का मैच है, मजा आएगा। सागर आमरे अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। स्ट्राइकर एंड पर जुनेद, यह अच्छी गेंद है, अक्रॉस द स्टंप जाकर ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, टाइमिंग अच्छा नहीं है, पीछे खिलाड़ी का ले लिया कैच। एक और विकेट गिरता हुआ चौथा विकेट, चौथा झटका मैदान के अंदर। काका इलेवन की टीम दबाव के अंदर है, गाने को समय मिलेगा। गॉन।
4 विकेट के नुकसान पर 23 रन पर आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर। 4 विकेट काका 11 वाग्यूरे के चले गए। दबाव इनके ऊपर बना बाके और संघर्ष है। फाइनल का मुकाबला है। बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर है और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सागर को आप देख रहे हैं। मिकी माउस थोड़ा सा बाहर जाना है, अंदर नहीं आना है। मुकाबला महत्वपूर्ण मुकाबला है। फाइनल का मैच है। आपको इस मैच का आनंद बाहर से लेना है। मिकी माउस चलिए बाहर आना है। मिकी माउस माझा आवाज तुमच्यापर्यंत येतोय का? प्लीज सहकार्य करा. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज एक बार फिर तैयार। मुरादपुर इन की तरफ से अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज जहूर दलवी के लिए। और यह अच्छी गेंद थी। बहुत खूबसूरती के साथ इस गेंद को बॉटम का इस्तेमाल किया, कलाई का इस्तेमाल किया, गेंद को ढकेल दिया गली के रीजन में। जब तक खिलाड़ी फीड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल। 1 रन के 7 रन से क्या अब जाकर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। दोनों के लिए एक बार भी देखिए रन अच्छे बने गए, विकेट गिरे, ये दुविधा है। दूसरी तरफ गेंदबाजों ने समा बांधा है। बहुत अच्छा मैच है। फाइनल का मुकाबला जैसा होना चाहिए वैसे मुकाबले को शुरुआत हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे। शुक्रिया। 2 ओवर का खेल समाप्त है। रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। काका 11 वाक्यूरे की आप रन संख्या देख रहे हो। टॉस हारने के बाद शाम के समय ये बल्लेबाजी करे। टॉस अरुष 11 लोटे ने जीता और इन्होंने कहा हम पहले 6 ओवर के मैच में फील्डिंग करना पसंद करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर के अंदर परेश पहले गेंद यहां से क्लीन बॉल। गति परिवर्तन वाली गेंद थी, अंदर की तरफ आई, जरूर समझ नहीं पाए। गेंद जाकर लेग स्टंप पर लगी है। विकेट का बंधन 5वां झटका, 5वीं सफलता मिलती हुई। गाने को भी समय मिलने वाला है। मैदान में सेलिब्रेशन है। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर चल रही है। 2025 का यह फाइनल चल रहा है। मुरादपुर स्पोर्ट्स क्लब का यह टूर्नामेंट एक शानदार टूर्नामेंट। फाइनल का मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। 2025 की कहानी किसके तरफ जाएगी या आने वाली शाम किसके नाम? परेश गेंदबाजी के लिए आए। पहली गेंद पर सफलता, यानी इनका कॉन्फिडेंस 7वें स्तर पर गए। पहली गेंद पर विकेट लिया गया। 5 विकेट चले गए। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए अब जाकर रोहित आचार्य बैटिंग करने के लिए आए गए। 7वें नंबर पर इनको भेजा गया है। रोहित आचार्य ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर बाबा मोरे यानी ओमकार मोरे अभी भी मैदान पर गए। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर स्ट्रगल कर रहे। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन की अगर बात की जाए तो रोहित आचार्य को भेजा गया। पावर प्ले में ज्यादा रन नहीं बने। उसके बाद अब जाकर तीसरे ओवर की पहली गेंद पर जहूर आउट हुए। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी। बैकफुट पर जाकर इस गेंद को कट करना चाहते। गेंद टप्पा खाने के बाद बल्ले को लगी, उसके बाद टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई है। रन की कोई गुंजाइश नहीं है। रन संख्या रुके हुए। रन संख्या फिलहाल 24 रन। ओवर की अगर बात की जाए तो तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। जबरदस्त मुकाबला है, माहौल बना हुआ है। 2025 का ये फाइनल का मैच। रिवर्स खेलना चाहते हैं। जबरदस्त हो गया। गेंद जाती हुई डीप थर्डमैन बॉल की तरफ। 1 बाउंस गेंद बॉल के बाद ब्यूटीफुल शॉट। रोहित आचार्य का बल्ला अब जाकर बोल रहा है। शुक्रिया। एक्शन रिप्ले में भी देखने वाले के जबरदस्त स्ट्रोक। एक्शन रिप्ले में देखिए ओवर द विकेट से आए थे और स्विच इट का स्ट्रोक देखिए क्या कमाल का स्ट्रोक है। बल्ले के मुंह को खोला और एक जबरदस्त स्ट्रोक बल्लेबाज रोहित आचार्य द्वारा।
रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 24 के साथ अब जाकर 28 पर पहुंचे गए। 5 विकेट के नुकसान पर 28 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। रोहित आचार्य और ओमकार बोरे को आप देख रहे हैं मैदान के अंदर 5 विकेट गिर चुके हैं। गेंदबाजों ने समा बांधा गए और अच्छी गेंदबाजी चल रही है। फाइनल का मुकाबला के टॉस अरुष 11 लोटे ने जीता और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ये फैसला इनके पक्ष में गया है। बिल्कुल सही गेंदबाजी चल रही है। रन संख्या अभी भी स्कोर कार्ड के ऊपर 28 रन, 5 विकेट के नुकसान पर परेश गेंदबाजी करें। इनके खिलाफ रोहित आचार्य ने छक्का लगाया गया। इस फाइनल के मैच में जितने छक्के लगेंगे उसके लिए हर छक्के के लिए बरकत पाते इनकी तरफ से 100 का इनाम है। इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद है ऑन साइड की तरफ, कहते हुए स्क्वायर की तरफ गेंद जाती हुई खिलाड़ी है, खिलाड़ी बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। रोहित आचार्य छोटा पैकेज बड़ा धमाका, गेंदबाजी के बाद 6 रन। एक्शन रिप्ले में देखिए बहुत अच्छे बल्लेबाजी, कैमरामैन देखिए WW टेनिस क्रिकेट .in की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। ओवर द विकेट से परेश आए थे, आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, अक्रॉस द स्टंप चले गए ऑन साइड की तरफ, कहते हुए ब्यूटीफुल शॉट, छोटा तीर वार करे गंभीर। ये भी गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते, अक्रॉस द स्टंप चले गए थे और जगह बनाकर खेलने की कोशिश है। गेंद और बल्ले का ताल्लुक नहीं हो रहा है। रन संख्या अभी भी रुके हुए, रन संख्या 34 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर के अंदर बल्लेबाजों ने अब जाकर रन बनाने की कोशिश की है। रोहित आचार्य मैदान के अंदर है, अब जाकर इनके बल्ले से रन आ रहे। 4 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाए गए। तीसरा ओवर है, 6 ओवर का मैच है और फाइनल का मैच है, पैसा वसूल मैच होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऑफ साइड पर कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात। परेश अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवर द विकेट और ये गेंद देखिए अंपायर का सिग्नल देखने में टप्पा खाने के बाद रोहित आचार्य को हाई बाय कहती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, जिसको टेनिस बॉल के अंदर परफ्यूम डिलीवरी कहा जाता है। और शानदार गेंद थी। ओवर की समाप्ति होती हुई 3 ओवर का खेल समाप्त। रन संख्या 34 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। ये ओवर के अंदर थोड़ा सा खर्चा हुआ। इस ओवर के अंदर रोहित आचार्य ने छक्के और चौके लगाए, 34 बने। 3 ओवर का खेल समाप्त है, 5 विकेट के नुकसान पर। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसमें गाना लेंगे और मैदान के अंदर एक ब्रेक हुआ गए तो गाने के साथ वापस आएंगे। है अंतिम मुकाबला, महामुकाबला, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया आरुष ने और लगातार 2 झटके जो लगे थे तुषार और के रूप में कहीं ना कहीं विराम लगाया था बल्लेबाजी के ऊपर। जिस तरह से डगआउट में हम देख रहे हैं बल्लेबाजों से भरी हुई टीम काका 11, उसके बाद गेंदबाजी जो रही वो बहुत सही जगह पर गेंदें फेंकी गई, सटीक जगह पर नपी तुली गेंदबाजी और अंकुश लगाया है अब तक रनों में। रन संख्या अभी है कुल मिलाकर 34, 5 विकेट के नुकसान पर, 3 ओवर की समाप्ति पर। छह ओवर का मुकाबला अब सागर अमरे अपने ओर से दूसरा और टीम की ओर से चौथा। करारा शॉट खेला है यहाँ पर शानदार तरीके से लॉन्ग ऑन की दिशा में 6 रनों के लिए।
थैंक यू 40 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है और एक शानदार मुकाबला, फाइनल का मुकाबला। शुरुआत में दो झटके लगे थे, जिस तरह से तुषार ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे, उसके बाद अंकुश लगाया तुषार को और सस्ते में चलते बने थे तुषार। उसके बाद में हनीफ ने शानदार 2 छक्के लगाए, उसके बाद रन आउट होते हुए नजर आए। उसके बाद कहीं ना कहीं अंकुश लगा है रनों पर। अब देखना है पारी कहाँ तक पहुंचेगी। फिर से एक बार छोटी गेंद थी, समझ नहीं पाए, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर अभी रुका हुआ 40 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। बहुत अच्छा टूर्नामेंट, तीसरा दिन है, अंतिम मुकाबला है और 17 साल हो चुके हैं। 17 साल का सफर हम देख रहे हैं मुरादपुर के स्पोर्ट्स मैदान पर। करारा शॉट खेला, यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई सिंगल आता हुआ। सिंगल के साथ रन संख्या 41 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर। एक सम्मानजनक स्कोर की तलाश में जरूर है बल्लेबाज और काका 11। जिस तरह से महामुकाबला होगा और इनामी राशि और चमचमाती ट्रॉफी जो है बेताबी से इंतजार कर रही है किसके हाथ में होगी, ये तो अंतिम गेंद बताएंगी। लेकिन इस वक्त रन्स बनते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाजों के बल्ले से। अच्छी गेंद यॉर्कर लेन की गेंद। देश विदेश में सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा है। इस टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला है, कई जिसे में है ओवरसीज में। यहाँ पर मुरादपुर के कुछ लोग हैं जो मैचेस को देख रहे हैं। शफी भाई गोदरे जिन्होंने दुबई से इनामी राशि लगाई है, लगातार 3 सिक्सेस के लिए 1000 रुपया। हैट्रिक अगर होता है 6 का तो दुबई से 1000 रुपया इनामी राशि बल्लेबाज के लिए। करारा शॉट मिड विकेट के ऊपर से बहुत ही शानदार तरीके से 6 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया शॉट। बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। 6 ओवर का मुकाबला है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय। अच्छी गेंद चकमा दी, यहाँ पर बल्लेबाज को चकमा, विकेट कीपर को चकमा। विकेट के पीछे जाती हुई 4 रन के लिए 22 के रूप में। ओवर की समाप्ति व रन तक गया हुए 51 रन। रन अगर रेट देखा जाए तो अच्छा है, रन नीति अच्छी है। और जिस तरह से 2 ओवर का खेल अभी बाकी है, 12 गेंदों का खेल बाकी है। 12 गेंदों में ज़रूर कोशिश होगी बाबले जी कहीं ना कहीं 20 रन आ जाए। 20-25 के आसपास अगर रन जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से 75-80 स्कोर अगर बनता है तो एक अच्छा मुकाबला, अच्छा एक शाम के समय अच्छा बैटल यहाँ देखने ज़रूर मिलेगा। बेस्ट वर्सेस बेस्ट हो रहा है। आमिर शुभम यहाँ नए गेंदबाज है। अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से, अपनी ओर से दूसरा और टीम की ओर से 5वां ओवर। पावर प्ले के 2 ओवर में 25 रन आए थे बाबले जी, यानी अब यहाँ फील्डर जो है ग्राउंड के चारों तरफ तैनात है। 2 ओवर में 25 रन बनाना कोई कठिन काम नहीं है, जिस तरह से 2 बल्लेबाज यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 51 रन बन चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति पर। 12 गेंदों का खेल अभी बाकी है और 5 विकेट गिर चुके हैं। दोनों बल्लेबाज ओमकार और आचार्य डटे हुए हैं, अपने तरफ से कोशिश जरूर है और कप्तान की सोच यही होगी कि कहीं ना कहीं 75-80 अगर रन बन जाते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर यहाँ गेंदबाजी होगी ओमकार के लिए। उछाल लिया है, हुक करने की कोशिश है, हवा में गेंद है और यहाँ पर विकेट नंबर 6 गिरता हुआ।
थैंक यू। जिस तरह से बाबला जी देखते हैं ग्राउंड और ग्राउंड के लिए जो योगदान हुआ करता है, निसार जुवेकर, शब्बीर जुवेकर, दादरकर सर और कामिल जुवेकर, ये सारे लोगों का योगदान है। जिस तरह से ग्राउंड की मरम्मत देख रहे हैं और शानदार सजा हुआ ग्राउंड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं योगदान है। और सारे मुरादपुर के जितने बाशिंदे हैं उनका टूर्नामेंट के लिए योगदान होता है। टीम वर्क कहते हैं जिसे, और मंच सजा है। मंच पर कई ऐसे हमारे मान्यवर है, अतिथि है, जिनकी तरफ से मुरादपुर स्पोर्ट्स के लिए ज़बरदस्त योगदान हुआ करता है। सबों का स्वागत करते हैं। एक अच्छा मुकाबला हम लेकर आए हैं, फाइनल मुकाबला, जिसमें 6 विकेट गिर चुकी है, 51 रन बन चुके हैं और अब 11 गेंदें बाकी है। बाबले जी क्या कहते हैं, 11 गेंदें बाकी है और कोशिश बल्लेबाजों की होगी ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरने की। और मयूर जैसे बल्लेबाज इस वक्त है, आज बता रहे हैं बापला की, जैसा कि आक्रामकता भरी हुई है मयूर में। अब देखना है, अब जरूरत है टीम को तो कितना रन बना पाते हैं, कितना योगदान दे पाते हैं। 51 रन बन चुके हैं 6 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर प्रगति पर। पहली सफलता यहाँ इस गेंदबाज ने प्राप्त की थी, पहली ही गेंद पर बाउंस किया था, हुक करने की कोशिश की, असफल रहे और सीधा कैच दे बैठे फील्डर के हाथों। 51 पर रन संख्या रुकी है, 51 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मुरादपुर एंड से गेंदबाजी होंगी और इस ओवर की दूसरी गेंद मयूर सामना करेंगे। मयूर का रिकॉर्ड चिपलून के लिए बहुत अच्छा है, पवन तलाव में शानदार बल्लेबाजी की थी और इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। देखना है अब कितना योगदान दे पाते हैं अपने बल्ले से। रक्षात्मक रूप से खेला, फॉलो थ्रू में यहाँ फील्ड होते हुए पहली गेंद थी, कहीं ना कहीं चेक करना चाहते थे किस तरह से गेंद आ रही है, हवा का रुख क्या है, किस तरफ खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें देखना पड़ती है बाबले जी। शाम का समय होता है तो हवा का रुख जो है वो बदलते रहता है। सामना करेंगे मयूर, गेंदबाज है शुभम। उछाल लिया है गेंद ने, यहाँ पर उछाल लिया है, अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद, तेजी के साथ गेंद जाती हुई। अक्सर हम देखते हैं बाबले जी टेनिस बॉल में ऐसी गेंदें बहुत कम दिखाई देती है, लेदर बॉल क्रिकेट में ऐसी गेंदें बहुत कम देखते हैं, शॉर्ट पिच, ओवर पिच, गुड लेंथ। और कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने कुछ डिमांड की थी वाइड की, लेकिन अंपायर ने नकारा है। शुभम अच्छी गेंदबाजी, तेज गेंदबाजी शुभम की ओर से। और हाँ, यहाँ पर हवा में गेंद है, कोशिश जरूर है, शानदार कैच, कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं बाबले जी। के है 51 रनों पर शानदार। इससे पहले हसन ने एक शानदार कैच लिया था, सराहना करनी होगी। जिस तरह से टूर्नामेंट के 2 कैचेस को हम देखते हैं, अगर तुलना करते हैं शुभम और हसन के बीच में, तो हसन की शानदार कैच हमारे सहयोगी बता रहे हैं। असद की ओर से शानदार कैच, आदिल की ओर से इस कैच को 100 रुपया इनामी राशि है आदिल की ओर से। बहुत सारे व्यूवर्स है जो मैच देख रहे हैं, ओवरसीज में है, दुबई में है, कतार में है, सऊदी कुवैत में है, मुरादपुर के बाशिंदे हैं। और टूर्नामेंट जब चलता है तो ओवरसीज में छुट्टी होती है, सारे मैच का आनंद लेते हैं। उनमें से एक शफी गोदरे साहब जो मैच देख रहे हैं, उनके तरफ से इनामी राशि लगातार 3 सिक्सेस, यानी हैट्रिक अगर होती है तो 1000 रुपया इनामी राशि। अब इस वक्त निगाहें किस गेंदबाज पर है, गेंदबाजी शुभम की ओर से शानदार है, 30 गेंदें निकलती है, शॉर्ट पिच देखी, बाउंसर देखी और अब तक सफल गेंदबाज। 51 पर गाड़ी रुकी है, ओवर नंबर 5 यहाँ चलता हुआ। मिड विकेट की दिशा में खेला, फील्डर तैनात है, एक सिंगल यहाँ पर आता हुआ। सिंगल के साथ अब स्कोर बोर्ड थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आया। 52 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर और 5वां ओवर प्रगति पर। पिछले 2-3 दिनों से सिद्दीक मेमन और बाबले जादव को हम देख रहे हैं अच्छी भूमिका में, और सीधा लाइव प्रसारण दिखाया जा रहा है विश्व भर में।
आनंद ले रहे हैं दर्शक यहाँ जो उपस्थित है, और विश्व भर में सीधा प्रसारण जो दिखाया जा रहा है उसका भी मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, केवल 1 रन 5, और हमने तो 25 रनों की चर्चा की थी, लेकिन शिवम ने क्या गेंदबाजी की है, केवल 1 रन खर्च किया और सफलता प्राप्त की है 2। अब 51 पर गाड़ी 2 ओवर कुल मिलाकर 13 रन खर्च किए और 4 विकेट प्राप्त किए। इससे बेहतर परफॉर्मेंस क्या होना है। आदिल बकर की ओर से इनामी राशि, कैच के लिए 100 रुपया इनामी राशि। नकद इनाम में यहाँ आया है इम्तियाज कड़ू साहब के माध्यम से हमें मैसेज और संदेश आ रहे हैं इनामी राशि की, और अभी खेल बाकी है और मुकाबला बहुत शानदार चल रहा है, लेकिन शुभम की गेंदबाजी सराहना करनी होगी। शाम का समय और ग्रैंड फिनाले और अच्छी गेंदबाजी, 3 ओवर तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी, अच्छे शॉट आ रहे थे। हनीफ के बल्ले से 2 शानदार सिक्सेस आए और शुरू में 2 बाउंड्रीज हमने तुषार के बल्ले से देखी, उसके बाद लड़खड़ाती बारी नजर आई यहाँ पर काका 11 की। और शुभम का जहां तक प्रश्न है, अच्छी गेंदबाजी की है, 4 विकेट यहाँ प्राप्त किए हैं। अंतिम ओवर है और गेंदबाजी लेकर आ रहे हैं गेंदबाज धीरज। अब धीरज के पास 6 गेंदे हैं और 6 गेंदों पर कितना लगा पाते हैं इसे देखना होगा। कई सारे मान्यवर उपस्थित हैं मंच पर, सबों का स्वागत करते हैं मुरादपुर स्पोर्ट्स की ओर से, और मान्यवर अतिथि उपस्थित है उनका स्वागत करना हमारा कर्तव्य है, और मुरादपुर स्पोर्ट्स के लिए उनकी ओर से जबरदस्त योगदान हर साल होता है। 16 साल हो चुके हैं, 17वां साल चल रहा है, यानी 17वां सीजन चल रहा है इस टूर्नामेंट का, और टीम वर्क बहुत अच्छा है मुरादपुर के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से, और जो दर्शक आते हैं उनकी तरफ से भी जबरदस्त योगदान हुआ करता है। धीरज अपने ओर से पहला, जमीर भाई बताएंगे, धीरज अपने ओर से पहला और टीम की ओर से आखिरी ओवर। नीरज क्षमा कीजिए, तेजी के साथ अंपायर हमारी तरफ झुकते हुए 1 रन सिंगल आता हुआ वाइट के रूप में। 53 रन 53 रन हो चुके हैं, 7 विकेट गिर चुके हैं, अंतिम ओवर प्रगति पर है। अच्छा अंकुश लगाया है गेंदबाजों में, विशेषतर शुभम ने। तेजी के साथ निकलती हुई गेंद, तेजी के साथ निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 ओवर 2 रन्स 2 गेंदें हो चुकी है, कोई रन्स नहीं आया। स्कोर अभी पारी का रुका हुआ है 52, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। अच्छी शॉट खड़े खड़े खेला, यहाँ निश्चित रूप से गेंद हवाई यात्रा में 6 रनों के लिए। थैंक यू कमाल भाई हमदुल्ले यहाँ आए हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। कमाल भाई पिछले 2 दिनों से आपका स्वागत है, आपकी उपस्थिति और शानदार योगदान मुरादपुर स्पोर्ट्स के लिए। 59 59 रन बन चुके हैं, और जिसकी हम चर्चा कर रहे थे 70-75 स्कोर, 59 रन बन चुके हैं और 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदें अभी शेष है, 4 गेंदें अभी शेष। फिर से एक बार वही उसी प्रकार का शॉट खेलने की कोशिश की थी, विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, विकेट नंबर 8 गिरता हुआ। स्कोर हुआ है कुल मिलाकर 59 रन, 59 लॉस ऑफ 8 विकेट्स।
नुकसान पर लड़खड़ाती बारी जिस तरह से शुरुआत हुई थी ऐसा लग रहा था कि 80-85 रन बनेंगे, लेकिन गेंदबाजों की ओर से एक अंकुश लगा, विशेषकर शुभम की ओर से। और नीरज कोशिश जरूर हो रही है नीरज की ओर से, पिछले गेंद पर सफलता प्राप्त की थी। अब देखना है बाकी बची हुई 3 गेंदों पर किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। करारा शॉट खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, गेंद यहां पर छक्का आता हुआ। कैचेस विन मैचेस, कैच ड्रॉप हुआ, 6 रन प्राप्त किए और रन संख्या भी कुल मिलाकर 65 रन। फिर से एक बार करारा शॉट खेलने की कोशिश की, काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद जाती हुई और तेजी के साथ बहुत शानदार थ्रो और सुरक्षित बल्लेबाज 2 रनों के साथ रन संख्या अभी 67, 8 विकेट के नुकसान पर अभी कुछ ही गेंदें, यानी एक गेंद अंतिम गेंद इस पारी की। 67 रन बने हैं, कोशिश जरूर होगी बल्लेबाज की, चौवा छक्का, सिंगल, डबल या विकेट जो भी है, देखना है। इस गेंद के ऊपर नजर होगी सारे दर्शकों की। अंतिम गेंद है, अंतिम गेंद पर कितना रन बटोर लेते हैं यह देखना होगा। हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, विकेट की बात हमने की थी। अब कुल मिलाकर कितने रन आए? 2 रन आते हुए, 2 रनों के साथ रन संख्या हुई 70 रन बनाने हैं मैच को जितने के लिए ओव्हर टू बाबल्या। येस, आपण पाहिलं तर या स्पर्धेसाठी सदिच्छा भेट देण्यासाठी व्यासपीठावर आपण पाहिलं तर दर्दी रसिक आणि ज्यांच्या माध्यमातून मोठमोठ्या स्पर्धांचं आयोजन आपण पाहिलंय, रऊफभाई अलवारे यांचे व्यासपीठावरती आगमन झालंय। मोबिन हब्दुले आपणास विनंती करतो आपले शुभ हस्ते आदरणीय रऊफभाई अलवारे यांचा पण तुझी सन्मान करायचा। मोबिन चला लवकर पटापट। त्यानंतर बघा खास दुबईहून आमचे काही मान्यवर आलेत, त्यांचा देखील सन्मान केला जाईल। दुबईहून आलेले आमचे मान्यवर, त्यापैकी अरबाज पाते व्यासपीठावर या। अरबाज पाते चला लवकर आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी विनंती करतो। खालिद पाते, आपण अरबाज पाते यांचा सन्मान करा। खालिद पाते चला, अरबाज पाते यांचा सन्मान करा। अरबाज पाते दुबईवरून आले, चला त्यांना विनंती करतो त्यांचा सन्मान केला जाईल। आणि खालिद पाते आपल्याच विनंती करतो आपले शुभ हस्ते अरबाज पाते यांचा सन्मान करा। आणि त्यानंतर आणखीन एक आमचे मान्यवर खास दुबईहून आले त्या स्पर्धेसाठी, मलिक हमदुले आपण देखील या। मलिक यांचा देखील सन्मान केला जाईल, मलिक हमदुले। त्यानंतर अजून एक दुबईचे आमचे मान्यवर आहेत, फैसाम अब्दुले। फैसाम चला आपण लवकर या। फैसल अमदुले हे देखील खास दुबईतून आले, सौदीतून, यस आपण सौदीतून आलेले आमचे मित्र फैसल अमदुले आणि आशिक भाई कारभारी आपण विनंती करतो आपले शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान करा। आशिक कारभारी। त्यानंतर या स्पर्धेसाठी आपण पाहिलं तर जईद पठाण यांचं देखील आगमन झालंय। जईद पठाण आणि विनंती करतो जिशान अमदुले, आपण चला जईद पठाण यांचा सन्मान करा। जाहीद पठाण यांचा सन्मान केला जातोय व्यासपीठावरती आपण पाहिलं तर। यस, इथं मात्र जिशान अमदुले यांच्या माध्यमातून। आणि त्यानंतर आणखीन एक मान्यवर या स्पर्धेसाठी जोडले जात आहेत, अस्पान अलवारे यांचा सन्मान करण्यासाठी विनंती करतो। कैफ हमदुले आपल्या शुभ हस्ते अस्पान अलवारे। कैफ चला आपण आपल्या शुभ हस्ते अस्पान अलवारे आपण पाहिलं तर सुपुत्र आहेत रऊफभाई अलवारे यांचे, आणि त्यांचा देखील सन्मान करण्यासाठी कैफ हमदुले आपणास विनंती करतो आपले शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान करा। असलम शेख आपण पाहिलं जमातुल मुस्लिमीन मोहल्ला मुरादपूरचे कार्यकारिणीवरती आहेत आणि त्यांचा सन्मान करण्यासाठी विनंती करतो खालिद पाते असलम शेख यांचा आपण सन्मान करायचा आहे। जमातुल मुस्लिमीन मोहल्लाच्या कार्यकारिणीवरती कार्यरत असणारे असलम शेख, खालिद चला पटापट सन्मान करा। आणि मलिक हमदुले आलेत का? मलिक हमदुले
त्यानंतर त्याचबरोबर अनेकांचं योगदान या ठिकाणी आपल्याला लाभलेलं आहे. यस आपण पाहिलं तर दर्दी किडरासिक आणि ज्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक स्पर्धेत संघ इथे पाचारण केला जातो. डॉक्टर नूर देखील आलेत, त्यांचा सन्मान करण्यासाठी. खालीद चला, खालीद पाते आपणास विनंती करतो. डॉक्टर नूर गरिबांचे डॉक्टर म्हणून त्यांची ख्याती आहे आणि मोठमोठ्या स्पर्धेत त्यांचा संघ देखील आपण पाहिलाय. करोनाच्या काळात सुरेख कामगिरी पाहिली होती डॉक्टर नूर यांची करोना योद्धा म्हणून. यस खालीद पाते यांच्या शुभ हस्ते त्यांचा सन्मान केला जातो. ओ टू सिद्दीक. थँक्यू बाबल्या. त्याचबरोबर या स्पर्धेला पार पडण्यामध्ये ज्यांचं मोलाचं योगदान लाभलेलं आहे आमचे स्पॉन्सर, त्यांची नावं आमच्यापर्यंत आलेली आहे, त्यांचा देखील आभार व्यक्त करणं हे आमचं कर्तव्य आहे. सर्वात महत्त्वाचं योगदान ज्यांच्या माध्यमातून लाभलं आहे ते आमच्या सर्वांचे दिलची धडकन हर घर शेखर सर, कार्यसम्राट आमदार सन्माननीय आदरणीय शेखर सर निकम साहेब यांचा देखील मनापासून आभार. त्याचबरोबर अमान कॅटरर्सचे ओनर सन्माननीय आदरणीय कमालबाई हमदुले साहेबांचा मनापासून आभार. आमचे स्पॉन्सर आहेत त्याच्यामध्ये अजून एक लाडकं व्यक्तिमत्व मर्चंट नेव्ही ऑफिसर, युवकांचं प्रेरणास्थान आणि सातत्यानं युवकांकरता सदैव उभं राहणारं व्यक्तिमत्व इम्रानबाई कोणकरी साहेब. त्याच्यानंतर एक लाडकं व्यक्तिमत्व चिपळूण तालुक्यातलं आणि यावर्षी आपण बघितलं तर सातत्यानं प्रत्येक क्रीडा क्षेत्रावरती, संस्कृती क्षेत्रावरती आणि कला क्षेत्रावरती जोर देणारं व्यक्तिमत्व प्रशांत साहेब यादव यांचं देखील योगदान या स्पर्धेकरता लाभलेलं आहे. आमचे स्पॉन्सर आहे. त्याचबरोबर पाते ब्रदर्स, त्याच्यामध्ये सन्माननीय आदरणीय बाबाजी पातेसाहेब, डॉक्टर पातेसाहेब यांचं मनापासून आभार. त्याचबरोबर हमदुले ब्रदर्स याच्यामध्ये ज्यांचं योगदान आम्हाला लाभलेलं आहे ते रुकनुद्दीनभाई हमदुले, आशिकभाई हमदुले साहेब यांचं मनापासून आभार. कडू फॅमिली यांच्या माध्यमातून देखील या स्पर्धेकरता एक जबरदस्त योगदान. शाहिदभाई कडू, बिलालभाई कडू आमचे स्पॉन्सर आहेत, त्यांचं मनापासून आभार. पुढील आमचे स्पॉन्सर लाईफस्टाईलचे ओनर सन्माननीय आदरणीय इरफानभाई हमदुले साहेब यांचं मनापासून आभार. त्यानंतर सत्तारबाई तांबे साहेब यांचं मनापासून आभार. आमचे स्पॉन्सर सलमानबाई महमदुले साहेब यांचा देखील मनापासून आभार. त्याचबरोबर नुरुद्दीनबाई गोदरे साहेब यांचं देखील या स्पर्धेकरता योगदान लाभलेलं आहे, त्यांचं मनपूर्वक आभार. त्यानंतर फैसल आणि दाबिश चॅलेंजर ग्रुप, त्याचबरोबर आमचे स्पॉन्सर चॅलेंजर ग्रुपचे दाबिश आणि फैसल यांचा देखील मनापासून आभार. त्याचबरोबर युवकांचा मुरादपूरमधलं प्रेरणास्थान व्यक्तिमत्व बशारत फिशरीजचे मालक बरकतभाई पाते हे देखील आमच्या स्पर्धेचे स्पॉन्सर आहेत, त्यांचा आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतोय. त्यानंतर खलीलभाई हमदुले आणि साकिब हमदुले यांचा देखील आम्ही मनपूर्वक आभार व्यक्त करत आहोत ह्या स्पर्धेच्या निमित्तानं. त्यानंतर नझीरभाई हमदुले साहेब यांचं देखील मनापासून आभार मुरादपूर स्पोर्ट कमिटीच्या वतीनं. रऊफभाई वांगडे साहेब यांचा देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करत आहोत. हे आमचे सर्व स्पॉन्सर या स्पर्धेकरता योगदान देण्याकरता त्यांचं लाख मोलाचं योगदान राहिलेलं आहे. कारण ही स्पर्धा पार पडण्यामध्ये ज्या व्यक्तिमत्वाने योगदान दिलं आहे ते सन्मान्य आदरणीय रऊफभाई वांगडे साहेब, नाझीमभाई अफवारे साहेब, त्यानंतर अमीनभाई परकार एक चिपळूणातलं डॅशिंग पर्सनॅलिटी असणारं व्यक्तिमत्व, त्यानंतर सन्मान्य आदरणीय रागिलभाई बाकर आणि शेवट या स्पर्धेकरता 17 वर्षामध्ये ज्यांना चांगलं योगदान दिलं आहे ते सन्मान्य आदरणीय सातत्यानं प्रत्येक वर्षी ज्यांचं योगदान लाहीर आहे त्या RK स्पोर्टचे ओनर सन्मान्य आदरणीय अझीमभाई तांबे आणि इम्तियाज तांबे यांचा मनापासून आभार. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स बाबल्या. इथे जेव्हापासून स्पर्धेला सुरुवात झाली मित्रांनो, आपण पाहिलं तर आमचं सर्वांचं लाडकं नेतृत्व प्रत्येक वर्षी या स्पर्धेला वेळ देणारे आणि RK स्पोर्टचे मालक ज्यांच्या दालनमधून अत्यंत सुरेख ट्रॉफीज आपण पाहतोय असे आमचं सर्वांचं लाडकं नेतृत्व इम्तियाजबाई तांबे यांचा देखील सन्मान केला जाईल. कैफ हमदुले आपणास विनंती करतो, कैफ हमदुले आपणास विनंती करतो आपला शुभ हस्ते आदरणीय इम्तियाजबाई तांबे
जबरदस्त ट्रॉफी प्रत्येक वर्षी आम्हाला या स्पर्धेसाठी आपण पाहतो. एकमेव दालन रत्नागिरी जिल्ह्यातील म्हणजेच आर के स्पोर्ट आणि इम्तियाज तांबे यांनी खेळ केला. ह्या मैदानावरती एक दिग्गज ऑलराऊंडर खेळाडू म्हणून कामगिरी राहिले. इथे मात्र सन्मान केला जातो त्यांचा या स्पर्धेच्या माध्यमातून. प्रत्येक वर्षी या स्पर्धेला मोलाचं सहकार्य असतं मित्रांनो आणि इथे त्यांचा सन्मान केला जातो. अशरफ हमदुले यांचा देखील सन्मान केला जाईल. जिशान आपल्या विनंती करतो. जिशान आपल्या हस्ते आपण अशरफ भाई हमदुले यांचा सन्मान करायचा आहे. ओवर टू सिद्दीक. और अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छे तरीके से इस गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिडॉन के खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए करीब में मामला बन सकता था. नाजिम स्ट्राइकर इनकी तरफ थ्रो करने की कोशिश कर रहे थे. रन संख्या फिलहाल 3 रन बगैर किसी नुकसान के. पहला ओवर लेकर रोहित आचार्य गेंदबाजी कर रहे थे. प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर बाबलिया और दूसरी तरफ तुषार गबरे. रोहित आचार्य को आप देख रहे हैं अच्छी गेंदबाजी है. पावर प्ले का ओवर चल रहा है. काका 11 बागीवरे की तरफ से ये गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. मुख्य गेंदबाज है अपने बॉलिंग मार्ग पर. इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट. अच्छी गेंद बैकफुट पर चलेगा ऑन साइड पर खेलते हुए गेंद बाइश लॉन्ग ऑन की तरफ ट्रैवल होते हुए गेंद बाउंड्री के बाहर वार पर वार. गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन. थँक्यू. त्याचबरोबर आमचे स्पॉन्सर लाईफस्टाईलचे मालक सन्मान्य आदरणीय इरफानभाई हमदुले साहेबांचं देखील या स्पर्धेकरता योगदान लाभलेलं आहे. आमचे स्पॉन्सर देखील आहेत, त्यांचं मनापासून आभार. मुरादपूर स्पोर्ट क्लबच्या वतीनं आणि माझ्या वतीनं त्यांचा मनापासून आभार. मैच की तरफ जाएंगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. इस ओवर की अगली गेंद और शानदार गेंद है. एक चौवार लगने के बाद ब्लॉकल में गेंदबाजी कर रहे. रन संख्या में भी 7 पर रुके हुए. जीतने के लिए इस मैच के अंदर आपको 70 रनों का लक्ष्य है. 6 ओवर का मुकाबला है. फाइनल का मैच है और मुकाबले में मजा आ रहा है. अरुष 11 लोटे को जीतना है तो 70 रन बनाने के. तुषार गमरे ऑन स्ट्राइक. नॉन स्ट्राइकर पर बाबलिया आमरे. रोहित आचार्य शानदार गए बल्ले का भारी किनारा. विकेट कीपर का सारा तुषार रणदिवे एक शानदार तरीके से विकेट कीपिंग कर रहे हैं. विकेट का पतंग झटका नंबर पहला लगा. 7 रनों पर गॉन. पारितोषिक देखील या ठिकाणी येत आहेत. बेस्ट बॅट्समॅन करिता हमदुले ब्रदर्स यांच्या माध्यमातून रुकनुद्दीन भाई हमदुले आणि आशिक भाई हमदुले यांच्या माध्यमातून एक जबरदस्त बॅट एसए कंपनीची जी बॅट आहे ती बॅट या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहे. त्याचबरोबर एक ब्रँडेड शूट बेस्ट बॉलर करिता हमदुले ब्रदर्स रुकनुद्दीन हमदुले साहेब आणि आशिक भाई हमदुले साहेब यांच्या माध्यमातून एक आकर्षक शूज बेस्ट बॉलर करिता देखील आहेत. हे पारितोषिक लावण्यात आलेले आहेत. मॅच कडे जाणार. मॅच फार महत्वाचा आहे. धावपल कवर धावा आहेत त्या 7. तुषार गमरे बाद झालाय. पहिला धक्का पहिला ब्रेक थ्रू या मॅच मध्ये दिला गेलाय. तुषार गमरे बॅक टू पवेलियन गेलाय. 70 धावांचा पाठलाग या मॅच मध्ये करायचा आहे. पहिलं षटक या ठिकाणी संपलंय. रोहित आचार्यने खूप चांगली गोलंदाजी केली पहिल्या षटकामध्ये. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता 3ऱ्या क्रमांकावरती नीरज बाबलेचा साथ देण्याकरता नीरज मैदानामध्ये आलाय. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडं 2रं षटक. पॉवर प्लेचं गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजी करण्याकरता ओमकार मोरे बाबा मोरे गोलंदाजी मार्कवर आलाय. महत्वाचा मॅच मैदानामध्ये फायनलचा मॅच आहे. ग्रँड फिनालचा मॅच आहे. 7 धावा पहिल्या षटकामध्ये आलेत आणि एक फलंदाज बाद झालाय अरुष 11 लोटे संघाचा. 70 धावा तुम्हाला बनवायच्या आहेत. 30 बॉल मध्ये 63 धावांची गरज या मॅच मध्ये आहे. खूप चांगला मॅच मैदानामध्ये. काटेची टक्कर मैदानामध्ये. खूप चांगली लढत मैदानामध्ये बघायला मिळेल दोन्ही संघाच्या मध्ये. कारण अजूनही 30 बॉल शिल्लक आहेत. तुम्हाला 63 धावा बनवायच्या आहेत. अरुष 11 संघाला विजय करता. नवीन बॅट्समॅन मैदानामध्ये बॅटिंग करण्याकरता नीरज. नॉन स्ट्राइक एंडमध्ये स्ट्राइक एंडला बाबले आमरे. बाबल्याने 3 बॉल फेस केले. 3 धावा बनवलेत. बाबा गोलंदाजी मार्कवर लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. मॅच कडे जाणं फार महत्वाचा मॅच मैदानामध्ये. फायनलचा मॅच. पॉवर प्लेचं 2रं षटक घेऊन गोलंदाज मार्कवर वैयक्तिक पहिलं संघाकडनं 2रं षटक घेऊन गोलंदाज ओमकार मोरे बाबा मोरे गोलंदाज मार्कवर.
लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पहिला बॉल फुल टॉस ऑन साइडला खेळला, मिड विकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होईल, चेंडू जातोय सीमारेषा बाहेर, शिवांचा छाबा, आले 6 धावा, कणकणीत षटकार. थँक्यू. मैदानामध्ये बाबल्याच्या बॅटमधनं फुल टॉस बॉल होता, त्याचा भरघोस समाचार घेतला, मिड विकेट बॉन्ड लाईनच्या बाहेर या बॉलला पाठवून दिलाय. फुल टॉस चेंडू होता, भरघोस समाचार घेतलाय, पूर्ण समाचार घेतलाय आणि षटकार आलाय. आदिल बाकर यांच्या माध्यमातून बाबलेकरिता 100 रुपयाचा पारितोषिक. ह्या षटकाराकरिता आदिल बाकर यांच्या माध्यमातून 100चा पारितोषिक. धावफलक वाढलाय, संघाची स्थिती 13 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा खूप चांगला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर भन्नाट वेगाने निघून गेला, चेंडूने बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. खूप चांगली लाईन आहे, ऑफटमच्या बाहेर गोलंदाजी केली आहे आणि अक्कूट टप्प्यावरती गोलंदाजी. पहिल्या बॉलवरती फुल टॉस बॉलवरती षटकार, त्याच्यानंतर ऑफटमच्या बाहेर गोलंदाजी. खूप चांगली लाईन, खूप चांगला टप्पा. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 13. 70 धावांचा तुम्हाला पाठलाग करायचा आहे. दुसरं षटक चालू आहे, 6 ओव्हरचा मॅच. ओमकार मोरे खूप चांगला चेंडू, काय फटका खेळलाय, नजाकत दाखवली आहे. डीप फाईन लेग बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार. बाबल्याच्या बॅटमधनं पहिले ताकद, त्याच्यानंतर नजाकत, एक अफलातून फटका, चौकार. मॅचकडे जाऊया. फार महत्वाचा मॅच आहे. धावफलकावरती धावा आहेत ते 17 धावा. काय बॅटिंग केली जाते बाबल्याच्या बॅटमधनं, पहिले षटकार, त्याच्यानंतर चौकार. पुढील बॉल खूप चांगला चेंडू, मोठा फटका खेळायचा यावेळेला मात्र. निश्चित चेंडूला मागे खेळलाय, डीप फाईन लेगला शतरक्षक पहिली धाव घेतली. जुनेद मेमन वेगाने येतोय, जोपर्यंत चेंडूला पकड करेल, फेक करेल, तोपर्यंत 2 धावा या ठिकाणी घेतलेत. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आहे. विकेटच्या मधोमध खूप चांगली धाव घेतली जाते आणि धावफलक आपण बघितले तर 19 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. षटकाचा विचार केला तर दुसरं षटक चालू आहे. वैयक्तिक पहिलं संघाकडे दुसरं षटक, पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. बाबा मोरे गोलंदाजी मार्कवर, ओमकार मोरे. पुढील बॉल खूप चांगला चेंडू आहे, लोवर फुल टॉस चेंडू, ऑन साईडला चेंडूला ढकलून दिला, मिड विकेट बॉन्ड लाईन वरती. नाझीम फकीला तुम्ही बघताय, जोपर्यंत चेंडूला फील्ड केलंय, थ्रो केलंय, तोपर्यंत 1 धाव या ठिकाणी वसूल केलेली आहे. 1 धाव पूर्ण केलेली आहे आणि धावफलकाला आकार मिळालाय. दुसऱ्या षटकामध्ये धावफलक आपण बघितलं तर 20 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. खूप चांगला मॅच मैदानामध्ये, बॅटल खूप चांगला आहे, काटेची टक्कर मैदानामध्ये आहे आणि एक जबरदस्त मॅच मैदानामध्ये बघायला मिळतोय. चांगली लढत मैदानामध्ये आहे, काटेची टक्कर मैदानामध्ये आहे. फायनलचा मॅच आहे, शेवटचा मॅच मैदानामध्ये. गोलंदाजी मार्कवर ओमकार मोरे, गोलंदाजी मार्कवर. सेकंडला बॅट्समॅन बॅटिंग करण्याकरता नीरजला तुम्ही बघताय, पहिला बॉल फेस करणार आहे. पहिला बॉल फेस करत असताना आडव्या बॅटचा वापर केला, ऑन साइडला खेळला, शतरच्या चेंडूच्या मागे धावतायत. वायदेश डोंगरला चेंडू सीमा बार, काय फटका केलाय, पहिल्या बॉलला ताकद झोकून दिलाय, चेंडू सीमा बार, चौकार. खेळ मैदानामध्ये संपलाय. खूप चांगली बॅटिंग नीरज मैदानामध्ये आलाय. त्याच्या बॅटमधनं पहिला बॉल फेस करत असताना त्यानं चौकार लगावलाय आणि संघाची धावसंख्या आपण बघितली तर 24 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात. पहिला धक्का निश्चित दिला गेला होता, फलंदाज बाद झाला होता आणि निश्चित मैदानामध्ये नीरज आलाय. तुषार गमरे बाद झाला, त्याच्यानंतर नीरज मैदानामध्ये आला. तिसऱ्या क्रमांकावरती धावफलकावरती धावा आहेत त्या कोंड 24 धावा. तुम्हाला 70 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. 24 बॉलचा केस शिल्लक आहे, 46 धावांची गरज आहे. त्याचबरोबर आपण बघितलं तर शाकीरबाई लसने साहेब यांच्या माध्यमातून आज कोल्ड्रिंकची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, थंड्याची व्यवस्था करण्यात, आणि सलग 3 दिवस आपण बघितलं तर जे या ठिकाणी थंड्याची व्यवस्था करण्यात आली ते शाकीरबाई लसने साहेब यांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. त्यांचा देखील मनापासून आभार. कोल्ड्रिंकची व्यवस्था ज्यांच्या माध्यमातून करण्यात आली ते आमचे शाकीरबाई लसने साहेब यांचा मनपूर्वक आभार. मुरादपूर क्रिकेट क्लबच्या वतीनं, मुरादपूर स्पोर्ट कमिटीच्या वतीनं त्यांचा मनपूर्वक आभार. 2 षटकांचा केस संपलाय. 24 धावा धावफलकावरती आहेत. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. फाइनल का मैच. रोहित आचार्य तीसरे ओवर के अंदर. अच्छी गेंद है, बहुत अच्छी गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी. टप्पा बिल्कुल अच्छा, आगे गेंदबाजी करे. इनको पता है हवा के बिना हम रह नहीं सकते, पानी के बिना हम जी नहीं सकते. ऐसा आलम है दोस्तों, यॉर्कर के बिना गेंदबाज बच नहीं सकते. शानदार गेंद थी, सटीक लाइन थी और अच्छी गेंद है.
24 रन बने 24, एक विकेट के नुकसान पर 23 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 46 रनों की जरूरत है। दूर वाले एंड से रोहित आचार्य अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवर द विकेट आड़े बनने का इस्तेमाल किया, स्विच हिट करना चाहते हैं। गेंद एक बार फिर देखिए डीप पॉइंट की तरफ आ रही है और खिलाड़ी देखिए जो डायरी पर वो पीछे की तरफ आए। अमान बगदादी गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 1 रन मुकम्मल। 1 रन के 7 रन संख्या 25 पर पहुंचे। 70 रनों का लक्ष्य है और यह मुकाबला बहुत अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। अरुष 11 70 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। काका 11 वाग्युरे की तरफ से दूसरे, अपनी तरफ से दूसरा, टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर रोहित आचार्य गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक इन्होंने 2 गेंदे के इस ओवर के अंदर 1 रन खर्च किया है अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर बल्लेबाज नीरज बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं। मिस्टर के एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए हनीफ रुमान ने ले लिया कैच। शानदार कैच है हनीफ के। इस कैच के लिए इरफान हमदुल्ले इनकी तरफ से 200 के नाम है। गाने का भी समय आने वाला है। विकेट गिरा के शुक्रिया। उनके बाहर की गेंद थी। नीरज इस गेंद को खेलना चाहते थे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। डायरे के अंदर हनीफ रुमाने थे, वो पीछे की तरफ चले गए और एक जबरदस्त कैच। इतना आसान कैच नहीं था, इन्होंने शानदार कैच पकड़ा गया। हनीफ रुमाने सबसे तूफानी खिलाड़ी है, उसका नाम हनीफ रुमाने है और अच्छा कैच है। रन संख्या स्कोर कार्ड के पर 25 रन। आउट होने वाले खिलाड़ी नीरज बैक टू पवेलियन 2 विकेट के नुकसान पर। मुकाबला बहुत अच्छा देखने के मिल रहा है। कांटे की टक्कर मैदान के अंदर है और जब तक बाबला मैदान पर है ना तब तक मैच ऑन है, गेम इज ऑन। रन संख्या अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर की बात की जब तीसरा ओवर चल रहा है, रोहित आचार्य को विकेट मिला है, यानी ये सफल गेंदबाज। इस ओवर के अंदर रोहित आचार्य को विकेट मिला है, यानी ये सफल गेंदबाज है। बहुत अच्छी गेंदबाजी ये कर रहे हैं। अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइकर पर अब जाकर नए बल्लेबाज शुभम आते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 25 रन बने हैं। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर शुभम को भेजा गया। 4थे नंबर पर शुभम आ रहे हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी रहेगी। फाइनल का मैच है, तीसरा ओवर चल रहा है। 6 ओवर में 70 रनों का लक्ष्य है और यह मुकाबला पैसा वसूल मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। शाम का समय है, दूधिया रोशनी में मुकाबला चल रहा है और यह फाइनल का मैच है। काका 11 वाग्युरे बनाम दूसरी तरफ अरुष 11 लोटे। अरुष 11 लोटे को जीतने के लिए अभी भी 45 रनों की जरूरत है। दिल्ली अभी भी बहुत दूर है। मैच ऑन है, मैच को पकड़ने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। रोहित आचार्य और शानदार गए, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। सतीक लाइन एक आगे की तरफ गेंदबाजी कर रहे हैं। जड़ में गेंदबाजी, मौका नहीं है बल्लेबाज को। बल्ला हवा में घूमता हुआ गेंद टप्पा करने के बाद विकेट कीपर के दस्ताने में रन की कोई गुंजाइश नहीं है। बिंदी गेंद की समाप्ति। रन संख्या अभी भी रुके हुए। स्कोर कार्ड 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कहानी का यह तीसरा ओवर चल रहा है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रोहित आचार्य अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस ओवर की अगली गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, कड़क स्ट्रोक है। सामने की तरफ खेलते हुए लॉक ऑन पर खिलाड़ी ले लिया कैच। नाजिम फक्की तेजी के साथ आए। शुभम का विकेट गिरने वाला है। एक अच्छा कैच होता हुआ लॉक ऑन बाउंड्री लाइन पर विकेट गिरता है, गिरने वाला है। गाने को समय मिलेगा। सात बाउंड्री लाइन से आगे और इन्होंने शानदार कैच पकड़ा। उसके बाद इनका खुशी का ठिकाना नहीं है, सेलिब्रेशन का मौका है। विकेट नंबर 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं। तीसरा ओवर कहानी का चल रहा है। स्कोर कार्ड अब जाकर फिलहाल रुका हुआ है, 25 पर रुका हुआ है। तीसरा विकेट मैदान के अंदर गिरा। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए प्रणव आमरे। रोहित आचार्य बहुत अच्छी गेंदबाजी करे। इस ओवर के अंदर जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा गया और रन नहीं आ रहे गए। इस ओवर के अंदर रोक लगाया गया। गेंदबाजों ने समा बांधा गया। बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे उनको रोकने का काम रोहित आचार्य ने किया। ब्यूटीफुल गेंदबाजी, लाइन बिल्कुल सही है और अच्छे निशाने के साथ अच्छी जगह पर गेंदबाजी कर रहे गए। मौका नहीं दे रहे हाथ खोलने का। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड आप देख रहे, 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात है। इस ओवर के अगली गेंद लेकर
दूर वाले एंड से। अब जाकर ऑफ साइड पर देखिए पांचवा खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी के गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दिशा में परिवर्तन किया, राउंड विकेट से आगे इस ओवर की अगली गेंद और फुल टॉस गेंदे ज्यादा ऊपर गेंदे ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश, अंपायर का सिग्नल नो बॉल। बीमर गेंदे ऊपर थी और बल्लेबाज को देखिए ऊपर लगी है गेंद। रन संख्या मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ 1 रन से इजाफा होगा। थर्ड अंपायर कॉल, थर्ड अंपायर का कॉल अंपायर की तरफ आप जाकर टीवी अंपायर की तरफ जाएंगे। थर्ड अंपायर का कॉल लिया गया है बीमर के लिए। अंपायर ऑन फील्ड अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया, उसके बाद थर्ड अंपायर की तरफ जाएंगे। टीवी अंपायर यहां से देखेंगे, उसके बाद ये फैसला आएगा। बहुत महत्वपूर्ण फैसला रहेगा क्योंकि बीमर का नो अंपायर ने दिया कि ऑन फील्ड अंपायर का इशारा नो बॉल, और उसके बाद टीवी अंपायर क्या देंगे फैसला, उसकी तरफ सबकी नजरें हैं। थर्ड अंपायर कॉल है, एक महत्वपूर्ण फैसला है और यह फैसला बहुत अंपायर का फैसला क्या रहेगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। थर्ड अंपायर कॉल और तीसरे अंपायर की तरफ कॉल गया है। थर्ड अंपायर यहां से देख रखे, टीवी अंपायर की तरफ कौन है, बीमर के लिए कौन। नो बॉल। थर्ड अंपायर कॉल नो बॉल से इशारा आने लगे। थर्ड अंपायर कॉल नो बॉल। इस टूर्नामेंट के पिक्चर के सुपर हिट आने वाली गेंद फ्री हिट, मौका है बल्लेबाज प्रणव आमरे के पास, दे घुमा के लगा तो 6, आने वाली गेंद फ्री हिट। इस टूर्नामेंट के पिक्चर के सुपर हिट आने वाली गेंद फ्री हिट। रन संख्या 26, मौका है। चलिए सभी खिलाड़ी अपने अपने जगह पर जाएंगे। बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। रोहित आचार्य गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने तरफ से दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर रोहित आचार्य को आप देख रहे हैं दूर वाले एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। प्रणव आमरे स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बाबले को आप देख रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर बैटिंग करने वाली टीम अरुष 11 लोटे इस ओवर की अगली गेंद। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, यहां से गेंद को खेलते में मायदेश एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ गए। रन संख्या 2 रनों के साथ अब जाकर 28 पर पहुंचे। 28 3 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता। 28 रन बने गए। अब जाकर इस मैच में जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 42 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा गए, चीर कर रास्ता बनाना गए, सामने खाई है आपको छलांग लगाने गए। 18 गेंदों का खेल बचा हुआ है। जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। अरुष 11 लोटे को शाम बनाने गए तो 42 रन बनाने गए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक में गाना लेंगे, गाने के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगी।
थैंक यू। मुरादपुर स्पोर्ट्स की ओर से सभी खिलाड़ियों का और दर्शकों का स्वागत है। अंतिम दिन में अंतिम मुकाबला महामुकाबला चलता हुआ 18 गेंदों में कुल मिलाकर 42 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए आरुषि को। 3 ओवर हो चुके हैं और 3 ओवर में रन बने हैं कुल 28 रन। अब 18 गेंदें बाकी है और 18 गेंदों में 42 रनों की जरूरत है। नए गेंदबाज तुषार अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से चौथा ओवर। अच्छे ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी बहुत शानदार तरीके से कर लेते हैं और गेंदबाजी भी शॉर्ट रनअप रहता है, सटीक जगह पर गेंदें आती है तुषार की ओर से। मुरादपुर एंड से गेंदबाजी करेंगे अपनी ओर से पहला और टीम की ओर से चौथा। 18 गेंदें और 42 रन। अच्छी गेंद, यहां पर हवा में गेंद है, फील्डर को मौका जरूर था, समझ नहीं पाए बाबला इस गेंद को। सुरक्षित रहे अपने क्रीज में 1 रन चुराते हुए। 29 रन बन चुके हैं और विकेट गिर चुके हैं कुल मिलाकर 3। अब 17 गेंदें हैं और 41 रनों की जरूरत है। कुल मिलाकर 41 रनों की जब जरूरत होती है 17 गेंदों में, तो 2-3 छक्के का आना जरूरी है। 2-3 छक्के अगर आ जाते हैं या 2-3 बाउंड्रीज आ जाती है तो मैच के करीब करीब जा सकते हैं। सिंगल डबल से यहाँ मैच के करीब जाना बहुत कठिन है और तुषार जैसे गेंदबाज हो, चतुर गेंदबाजी हमने देखे है कई बार। जिस तरह से गेंदबाजी होती है, अंकुश लगाते हैं अपने गेंदों पर। फिर से एक बार दोनों बीट, यहाँ पर बल्लेबाज और यस नो रन लेना चाहते थे, मना किया। 1 रन आता हुआ सुरक्षित होते हुए बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में। 30 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। जब तक बाबले हमरे बीच मैदान में है, उम्मीद की एक छोटी सी किरण जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो बाबला हमरे का बल्ला बोला है और इस वक्त उसके बल्ले से अगर 2-3 लंबे हिट आते हैं तो मैच में रोमांच बढ़ा हुआ रहेगा। ओवर द विकेट, रिवर्स खेला यहां पर सीधे फील्डर के हाथों, कड़ा शॉट था। सिंगल आता हुआ, सिंगल के साथ रन संख्या 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डगआउट में किरण जगमगाती नजर आ रही है जब तक बाबला क्रीज मैदान पर है। एक उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं वो जागती हुई नजर आती है। लंबा शॉट खेलने की कोशिश, यहां पर चूकते हुए। बहुत अच्छा विराम लगाया है तुषार ने अपनी गेंदबाजी पर। बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी। फिर से एक बार खेलना चाहते थे, मिड विकेट की दिशा में, आज सफल रहे। चकमा देती हुई गेंद, बल्लेबाज बीट होते हुए, विकेट कीपर बीट होते हुए, बिंदी गेंद आती हुई। 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार छोटी गेंद, इस गेंद में परिवर्तन देखा और शानदार ओवर तुषार की ओर से। अपने ओवर में कुल मिलाकर 3 रन खर्च किए, अच्छी गेंदबाजी। अब बची है 12 गेंदें और 12 गेंदों में हमारे सहयोगी स्कोरर बताएंगे 40 या 39 रनों की जरूरत है। 39 रन्स बनाने हैं और गेंदें बची है 12। अभी भी बाबला आमरे क्रीज पर डटे हुए हैं। ओपन किया था पारी का और इस वक्त 12 गेंदों में 39 रन बनाने हैं। थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है बल्लेबाजों की ओर से। तुषार ने अच्छा कमबैक किया, केवल 3 रन खर्च किए। अब देखना है नए गेंदबाज अरमान के रूप में। अब देखना है किसके अरमान पूरे होते हैं, बल्लेबाजों के या गेंदबाजों के।
अब अपने बाजुओं को खोलना होगा बाबले आमरे के लिए। जिस तरह से गेंदें ज़्यादा है और गेंदों और रनों का अंतर है बहुत ही लंबा है। 12 गेंदों में 39 रन बनते हुए देखे हैं और बिगड़ते हुए भी देखे हैं। अब अरमान का सामना करेंगे बाबले आमरे। अपनी ओर से पहली और टीम की ओर से 5वीं ओवर अरमान, बहुत सारे अरमानों के साथ। करारा शॉट, फुल टॉस, गेंद का भरपूर समाचार। यहां पर गेंद जाती हुई हवाई यात्रा में पहली ही गेंद पर प्रहार 6 रनों के लिए। सैंतीस रन बन चुके हैं। अब 11 गेंदों में रन बनाने हैं कुल मिलाकर 33 रन। यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरफ डिसीजन आया है। रिव्यू यहाँ लिया है थर्ड अंपायर की। और मुरादपुर स्पोर्ट्स की ओर से सभी खिलाड़ियों का स्वागत है, दर्शकों का स्वागत है। 17वां साल चल रहा है टूर्नामेंट का। शानदार नियोजन देख रहे हैं। तीसरा दिन है, अंतिम मुकाबला है, फाइनल का महामुकाबला। 70 रनों का लक्ष्य रखा था। शानदार गेंदबाजी हमने देखी थी तुषार की ओर से। और इस वक्त 11 गेंदें अभी बाकी है। हमारे सहयोगी स्कोरर बताएंगे। 33 रनों की जरूरत है। 11 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। ग्यारह गेंदे की अभी बाकी है। बाबले आमरे क्रीज पर डटे हुए है। उम्मीद की किरण जागी हुई है जब तक बाबले आमरे क्रीज पर मौजूद है। अरमान सामना करेंगे बाबला। फिर से एक बार करारा शॉट, बैक टू बैक 2 6 आते हुए इनामी राशि ऑन है। हैट्रिक के लिए 1000 शफी गौदरी की ओर से निश्चित रूप से दिए जाएंगे बाबला के लिए। तो 27 रनों की जरूरत है। बाबला ऑन फायर। बैक टू बैक 2 6 हमने देखे। और इनामी राशि जो आई है दुबई से, लगातार 3 6 के लिए 1000 शफी गौदरी की ओर से। क्या बाबले जी बाबले आमरे खेल रहे हैं? बाबले ज़्यादा हमारे साथ जुड़े हैं। इनामी राशि है 1000 रुपया। अब इस गेंद पर अगर छक्का आता है
तो निश्चित रूप से हकदार होंगे 1,000 रुपया शफी गोदरे की ओर से। ओहो, यहाँ चूकते हुए निकल कर खेलने की कोशिश, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी तेजी के साथ आते हुए, रन आउट का खतरा। फिर से एक बार थर्ड अंपायर की ओर सिग्नल आता हुआ। जिम्मेदारी और काम यहां थर्ड अंपायर का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यस, आउट। विकेट नंबर 4 गिरता हुआ। रन संख्या अभी है 44, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 5वां ओवर प्रगति पर है। कांटे का मुकाबला चल रहा है। शानदार 2 सिक्सेस जो है वो मैच में बने रहने का मौका जरूर मिला है आरुषि को। तो कुल मिलाकर अच्छी बल्लेबाजी, अच्छे दिन रहे बाबले आमरे के लिए। पिछले 2 दिनों से बाबले जिस तरह से बल्लेबाजी की है, 47 स्कोर किया था। इस वक्त बाबले कितने रनों पर खेल रहे हैं हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। 32 पर खेल रहे हैं। 32 रनों का योगदान बाबले आमरे की ओर से इस फाइनल मैच के लिए। अब कुल मिलाकर गेंदें बची है हमारे सहयोगी स्कोर 9 गेंदें। बहुत शानदार करारा शॉट खेला है, मिड विकेट के ऊपर से गेंद हवाई यात्रा में 6 रनों के लिए तुषार के बल्ले से। 500 रुपया इरफान स्टाइल की ओर से इनामी राशि 500 रुपया। बहुत बढ़िया। उछाल लिया था गेंद में, खेलना चाहते थे मिड विकेट की और बीट होते हुए यहाँ पर बाबला जिस तरह से अब रन कुल मिलाकर गेंदें बची है 7 और रन बनाने हैं 20। ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण होगी बाबले जी। इस गेंद पर अगर छक्का आता है तो मैच में बने रहने का मौका जरूर है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपने बाजू को खोला है निश्चित रूप से 6 रनों के लिए। बहुत ही महंगे साबित हुए हैं यहाँ पर अरमान। बहुत सारे अरमान लेकर आए थे, लेकिन सारे अरमान जो है बाबले की ओर झुकते हुए नजर आए। 25 रनों का ओवर, यानी लंबा ओवर यहाँ अरमान की ओर से। थोड़े से निराश जरूर है, अपने आप से निराश है। और 44 रनों का योगदान बाबले आमरे की ओर से। कुल मिलाकर बहुत अच्छा टूर्नामेंट रहा बाबले आमरे के लिए। और सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले 56 रन बन चुके हैं। अब 6 गेंदें बाकी है, निर्णायक 6 गेंदें होंगी और 14 रनों की जरूरत है। कोशिश जरूर होगी बल्लेबाज की कहीं ना कहीं बाबला को स्ट्राइक दी जाए, जिस तरह से बाबला का बल्ला बोल रहा है। ओवर नंबर 6 है और ओवर नंबर 6 लेकर जो आ रहे हैं तुषार। बेस्ट वर्सेस बेस्ट अब यहाँ मुकाबला देखने जरूर मिलेगा। 44 रनों पर बाबले आमरे खेल रहे हैं, जिसमें शानदार हवाई यात्रा में खेले हुए छक्के भी। ओहो, यहाँ पर कोशिश जरूर की है, एक सिंगल लेने की जरूरत थी और स्ट्राइक लिया है अपने पास बाबला ने। 5 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। अब देखना है 5 गेंदों में 13 रन। मैंने पहले ही कहा बाबला जी, जिस तरह से बाबला आमरे जब तक क्रीज पर है उम्मीद की किरण जगी हुई है। 44 रनों पर खेल रहे, यहाँ पर 6 रन दूर है अपने अर्धशतक से और इनामी राशि बिल्कुल ऑन है बाबला के लिए। पिछली बार मौका जरूर था, 2 सिक्सेस आए थे, उसके बाद अगर हैट्रिक आता तो 1000 रुपया इनामी राशि मिल जाती। कोशिश जरूर की थी।
और 5 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। बाबला आमले के लिए एक और इनामी राशि 500 रुपया इरफान स्टाइल। अच्छा चकमा देती हुई गेंद। मैंने कहा ये तुषार जो है बहुत ही चतुर गेंदबाज है, बल्लेबाजों को रीड करते हैं और जिस तरह से गेंदबाजी करते हैं, और काफी देर से बाबला आमरे की बल्लेबाजी देख रहे हैं और उसी प्रकार की गेंदबाजी कर रहे हैं बाबला आमरे को। 4 गेंदें अभी शेष। खेला बैठक शॉट शानदार तरीके से, लोकल बॉय 50 रन पूरे होते हुए, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। शमीम माहिमकर की ओर से 500 रुपया इनामी राशि बाबला के लिए। और यहाँ पर अब गेंदें बची है सर जी, कुल मिलाकर 3, और 3 गेंदों में रन बनाने हैं 7 रन बनाने हैं। 3 गेंदों में 7 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। और एक अच्छा बैठक शॉट देखा था मिड विकेट के ऊपर से, करारा शॉट, यहाँ लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद, फंबल हुए है, एक मौका जरूर लिया है यहाँ पर। नसीब का साथ निश्चित रूप से आज बाबला के साथ है। बाबला अगर मैच जिताने में सफल होते हैं तो इम्तियाज कड़ू की ओर से 1000 रुपया इनामी राशि ऑन है। बाबला ने खेलना है और मैच को जिताना है। बहुत शानदार छक्का, जो टर्निंग पॉइंट हमने देखा था मिड विकेट के ऊपर से बाबला आमरे के बल्ले से। अब गेंदें बची है 2 और 5 रनों की जरूरत है। क्या मुकाबला, मिड विकेट की दिशा में तेजी के साथ यहाँ खेला हुआ शॉट है, 1 रन और मौका जरूर है, यहाँ पर मौका जरूर है रन आउट का। सोच अच्छी है, 1 गेंद और 4 रनों की जरूरत है। क्या मैच, उस शारजा का मैच बाबला याद आ रहा है, जिस तरह से मैच हुआ है। इम्तियाज कड़ू की ओर से 1000 इनामी राशि, 4 रन की जरूरत है और 1 गेंद बची है। अच्छी गेंदबाजी तुषार की ओर से और अच्छी बल्लेबाजी बाबला की ओर से। पैसा वसूल मैच टूर्नामेंट का। जीत के लिए 4 रनों की जरूरत है और 3 रन जो है बराबरी के लिए चाहिए। चार रनों की जरूरत है और आखिरी गेंद है। मैच अगर बराबरी पर होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। मैच अगर बराबरी पर समाप्त होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। सागर अब गेंद और बल्ले का मुकाबला है। गेंदबाज तुषार है और बल्लेबाज बाबला आमरे। ये दोनों के बीच में एक जबरदस्त संघर्ष। आज टूर्नामेंट की अंतिम गेंद और यहां पर चतुराई के साथ यहां पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहाँ अच्छी कोशिश रही बाबला आमरे की ओर से। और फाइनल मैच यहाँ जीते हुए काका 11। कांग्रेचुलेशन, हार्ड लक बाबला आमरे। बहुत शानदार बल्लेबाजी, बहुत अच्छी कोशिश। अंतिम गेंद तक मुकाबला चला और पैसा वसूल मैच जिसे कहते हैं मुरादपुर स्पोर्ट्स पर। इथे आपण पाहिलं तर व्यासपीठावर ज्यांचं आगमन झालंय मुख्तियारबाई पठाण यांचं आगमन झालंय आणि त्यांचा सन्मान करतील कैफ हमदुले आपणास विनंती करतो। कैफ आपण त्यांचा सन्मान करा। त्यानंतर आणखीन एक मान्यवर जोडलेत KGNचे मालक आदरणीय इम्रानभाई मेमन आणि त्यांचा देखील सन्मान करण्यासाठी विनंती करतो। कैफ आपणास विनंती करतो आपण पुन्हा एकदा त्यांचा सन्मान करा।